आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगी कि आप कौन हैं। सामान्य रूप में हम परिचय देते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम फलाने हैं, ये हैं, वो हैं। क्यों जी? पर ये जो परिचय है बाहर का है, अर्थात यहीं तक काम देगा। ये परिचय आगे काम नहीं देगा। अपना डिग्री लेकर थोड़े जाओगे। आप कौन? सवाल आप सबसे बताइए, आप कौन? किसी का उधर से आवाज आ रहा है आत्मा, तो आत्मा है। आप कौन है? मेरा दिल दुखा दिया। सवाल किसी का दिल दुखा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। किससे बुरा लगा? आपको। आप कौन हैं? आपको किस अंग को बुरा लगा? जब आपको हमने गाली दी तो आपको बुरा कहाँ लगा? आँख में कि कान में कि नाक में कि पीठ में कि पेट में कि मस्तिष्क में? कहाँ बुरा लगा? आपको हमने आप इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन आपसे कोई सवाल कर दे कि आप कौन हैं, आप भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाकर इस सवाल पूछ लीजिए किसी से कि आप कौन हैं। हजार लोग में नहीं, लाखों लोग में शायद कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है। मैं कौन? आप कौन हैं? इतना भी सरल नहीं है। अपने आप को बाँच लेना, अपने आप को बाँच लेना। बाँच लेना मीन्स पढ़ लेना, अपने आप को पढ़ लेना। गीता पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। रामायण पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है। भागवत पढ़ना सरल है क्योंकि लिखी है, क्योंकि लिखा है। कागज में लिखा पढ़े जो, पढ़ना तो आसान है साहब। औरों को पढ़ना सरल है, पुस्तक पढ़ना सरल है, अपने आप को पढ़ लेना बहुत कठिन है मेरे प्यारे, बहुत कठिन है। और ये अध्यात्म स्वयं को पढ़ाना सिखाता है। ये जो अध्यात्म है, हमारा सनातन धर्म है, ये अपने आप को, स्वयं को पढ़ना सिखाता है। आप अपने को पढ़ लीजिए। कंप्यूटर तो पढ़ ही लिया, कानून नियम तो पढ़ ही लिए, वेद पुराण पढ़ ही लिया, अपने को पढ़ लीजिए। मैं कौन हूँ? तो आप ध्यान पूर्वक सुने, आप ध्यान पूर्वक सुनो कि मैं कौन हूँ। इसके बाद फिर आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक से समझ गए तो दुनिया में होने वाला कोई भी व्यवहार वो मुझे तब तक प्रभावित करेगा। आप मुझे गालियां दे या मेरी आरती उतारे, मैं आपकी आरती उतारने से भी प्रभावित हो सकता हूँ, मीन्स खुश हो जाऊंगा। आप गालियां दे तो मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगा। प्रभावित मीन्स मैं गुस्सा हो जाऊंगा। संसार का व्यवहार व्यक्ति को तब तक प्रभावित करता है जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जब तक वह अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। जिस दिन आप अपने आप को जान लेंगे, उस दिन बाहर का व्यवहार आपको परेशान कभी नहीं करेगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी मत बनो। क्या बनो?
अंतर्मुखी मतलब अपने में देखो, अंदर देखो, बहिर्मुखी मत बनो। मैं कौन हूँ, सवाल तो यही था ना मेरा। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं कौन? मैं ईश्वर का अंश हूँ। फिर से दोहराइए, मैं कौन? मैं ईश्वर का अंश हूँ। ये सवाल आप कहीं भी किसी से भी पूछ सकते हैं, लोग निरुत्तर हो जाएंगे, लेकिन आप सभी होशियार हो जाइए।